बाबा संगम युग में 3 दुनिया क्रिएट करते हैं ह्यूमन माइंड के हिसाब से। शुरू में हद की दुनिया जो हर एक का प्लेटफॉर्म है जिस पर हम खड़े हैं। बाबा कहता, बच्चे अब तुम्हें मैं एक और दुनिया दिखाता हूँ, वह सूक्ष्म लोक, वहाँ लाइट की बॉडी है। यह दिखाते हैं बाबा शुरू में। बच्चे तुम्हें एक और हाईएस्ट दुनिया दिखाता हूँ, वह शांति धाम है जहाँ आत्मा निराकारी रूप में है। जब आत्मा देखती है यह तीनों दुनिया को, तो तीनों दुनिया की दृष्टिकोण है। लेकिन पर्सन माइंड जब देखता है तो यह तीनों दुनिया जैसे अलग अलग दिखाई देती है। और जब मैं आत्मा देखती हूँ तो आत्मा के दृष्टिकोण में यह दुनिया अलग अलग नहीं है, लेकिन यह सारा मेरे अंदर ही है। बाबा बोलते हैं, जब तुम हद के मन बुद्धि की दृष्टिकोण से देखती हो तो यह 3 लोक है। और जब हम बाबा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन बाबा को दोनों दृष्टिकोण देने पड़ते हैं। माइंड के दृष्टिकोण यानी हद की दृष्टिकोण कॉन्सेप्ट है। बेहद के दृष्टिकोण में सब एक ही दिखता है, एक में ही दिखता है, वह आत्मा के अंदर ही है। इसलिए बेहद अर्थात बाबा ही संसार है, दूसरा कोई संसार है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। लेकिन जब हद के मन से देखते हैं तो थॉट फीलिंग यह रियलिटी नहीं है। क्योंकि दुनिया किससे बनी है? आत्मा का इंटरेक्शन जब हद के माइंड से होता है तो दिखाई दे रहा है।
लेकिन यह सत्य नहीं है, यह धोखा है, जैसे मृग तृष्णा। दूर पानी नजर तो आ रहा है, लेकिन जब सामने जाते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं। ऐसे ही मन रूपी पानी में हद की दुनिया दिखाई दे रही है, लेकिन यह मन भी किस में है? मुझ आत्मा में ही है। बस एक संकल्प है, हद की दुनिया। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह मोस्ट वैल्यूबल समय है। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही उच्च पद पाते हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। और अभी का समय अति इम्पोर्टेंट समय है, मोस्ट वैल्यूबल है, क्योंकि जहाँ परमात्मा आते हैं वहाँ समय का महत्व है, उनके ज्ञान का महत्व है, क्योंकि उसी के आधार पर ही हमारा सारा भविष्य है और वर्तमान है। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे, यह अति मोस्ट वैल्यूबल समय है। इसमें संपूर्ण मददगार बनो। मददगार का अर्थ ही है जो भगवान हमको पाठ पढ़ाते हैं, मैं कौन और मेरा कौन। इसी दो पाठ में जब हम रहते हैं तो अपने आप के मददगार हैं, परमात्मा के साथ वफादार है। और जो स्वयं अपने आप के साथ ही मददगार है, वफादार है, तो इनडायरेक्टली वह परमात्मा के साथ भी वफादार मददगार है। क्योंकि बाबा कहता है कि बच्चे, उच्च पद का अधिकार ही है मददगार बनना, कहता बाबा। प्रश्न है, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते? उत्तर है, सर्विसेबल बच्चे यह बहाना नहीं करेंगे कि बाबा यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडी है, इसीलिए हम सर्विस नहीं कर सकते। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो नाजुक नहीं बनना है, ऐसे नहीं, हम तो सहन ही नहीं कर सकते। इस दुख धाम में सुख दुख, गर्मी सर्दी, निंदा स्तुति सब सहन करना है, बहानेबाजी नहीं करनी है। परमात्मा पिता कहता है कि अभी के समय में थोड़ा बहुत सहन करना, यह थोड़ा बहुत सहन करना नहीं, लेकिन सदा काल का अविनाशी प्राप्ति करना है। क्योंकि जहाँ आत्मा है उसके लिए सुख दुख, ठंडी गर्मी, निंदा स्तुति सब समान है। और जब स्मृति जागृत है तो बाबा कहता है कि बच्चे, अभी कोई बहानेबाजी नहीं दो, जो स्मृति में है वही रियल सर्विसेबल बच्चा है, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, रूहानी पढ़ाई पढ़नी है और पढ़ानी है। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है। चनों के पीछे समय नहीं गंवाना है। जहाँ परमात्मा है वहाँ रूहानी नशा है, रूहानी फकुर है, रुहाब है। तो बाबा कहता है यह रूहानी पढ़ाई है जो कि अविनाशी प्राप्तियाँ कराती है। इसीलिए इस अविनाशी ज्ञान रत्नों से बुद्धि भरपूर करो, कहता बाबा। अपनी झोली भरपूर करो। देह के भान, मैं और मेरा, पोस्ट, पदवी, पैसा, संपत्ति, आकर्षण, बाबा कहता यह जैसे कि चना है, यह अभी के लिए है, लेकिन सदाकाल के जैसे प्राप्ति हम गवाते हैं, इसमें नुकसान है। और अविनाशी प्राप्तियां हैं ज्ञान रत्नों से, अभी झोली भर लो, कहता बाबा।
इसमें सदाकाल का फायदा है। दूसरा पॉइंट है, अब नाटक पूरा होता है, इसीलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है, मदर फादर को फॉलो कर राजाई पद का अधिकारी बनना है। आत्मा अपना निज रूप तज कर यह देह का भान अर्थात यह नाटक के लिए यह स्क्रिप्टेड माइंड स्क्रिप्टेड बॉडी में जैसे कि अपना आकर्षण जैसे कि वह केंद्रित होता है, अपने आप को भूलकर उसके ऊपर ही जैसा उसका फोकस है, तभी यह नाटक कहलाता है। लेकिन अभी यह नाटक पूरा होने वाला है, इसीलिए इस नाटक के आकर्षण से मुक्त होकर के इसका फोकस कम करो और स्वयं पर फोकस ज़्यादा करो, अर्थात स्वयं ही रिलैक्स हो जाओ। यह रिलैक्सेशन ही जैसे कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाता है। तो सदा अपने रिलैक्स में रहो, अपने अटेंशन में रहो, मम्मा बाबा को फॉलो करो, तभी इसी स्वदर्शन चक्र में ही जैसे राजाई पद के अधिकारी बनेंगे, कहता बाबा। वरदान है, संकल्पों को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी। बाबा कहता श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले। सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प भी व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसीलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। आत्मा का मूल स्वभाव ही निरसंकल्प है, क्योंकि यह संकल्प जैसे कि स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्टेड माइंड को ही ब्रेक देना, अर्थात ही जब निरसंकल्प बनते हैं तो जैसे व्यर्थ को ब्रेक लग जाता है। तो बाबा कहता है यही स्थिति से व्यर्थ से मुक्त बनेंगे, और यह व्यर्थ की स्थिति बाबा कहता अनेकों के प्रति जैसे कि आप निमित्त हो, तो यह व्यर्थ का खाता समाप्त होगा, श्रेष्ठ सेवाधारी बनेंगे, कहता बाबा। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। अच्छा मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया। ओम शांति। क्यों है खफा तू, राज जो दिल के मुझ पे खोल दे। ये नंबर 1 यारी है, मीठी सी वो गाली तेरी सुनने को तैयार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। No one told you life was gonna be this way. यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, फलक में पड़ी जवानी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। It's like you're always stuck in second gear when it hasn't been your day, week, your month, even your year, but I'll be there for you. वो दिन भी क्या दिन है, I'll be there for you. वो दिन भी क्या दिन है, I'll be there for you. वो दिन भी क्या दिन है। It's been a long day without you, my friend. ये दोस्ती, and I'll
tell you all about it when I see you again. हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। वे मैं जिन्नी वारी दुनिया ते आवा तेरे वर्गा यार ही पावा। बात है हाँ बात है अपनी यारी में बात है। मेरा भाई मेरा यार मेरी जान तू तेरे पीछे किसी तो भी लड़ जावा। बात है हाँ बात है अपनी यारी में बात है। बस तू ही मेरा यार बस तू ही मेरा प्यार तेरे उत्तों वाली दुनिया में सारी। तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी अपनी तो यारी अतरंगी है रे। तेरी यारी तेरी यारी तेरी यारी मेरी जान से भी ज्यादा मुझे प्यारी। अपनी तो यारी अतरंगी है रे। तेरी यारी उम्र सारी साथ है यारा। तेरी यारी उम्र सारी साथ है यारा। तेरी यारी उम्र सारी। You can count on me like 1, 2, 3 I'll be there. And I know when I need it I can count on you like 4, 3, 2 you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do. यार मेरा जीना है बेकार मैनू मेरे यार छोड़ दो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं और जब मुश्किल वक्त आता है तो वही छिछोरे आपके दरवाजे पर खड़े नजर आते हैं।